Good morning, dear students. Well, this is Rajni Mehta. Welcomes you in Sharda Senior Secondary School. Students, today we are going to discuss a new chapter, chapter number 11, and the name of this chapter is Moonga and Motha, written by Jay Narayan Kaushik. Moonga and Motha are two sisters. दो बहनें हैं ये. They went to their grandma to meet her. वो अपनी नानी के पास उनसे मिलने जाती हैं. एंड ड्यूरिंग देयर ट्रैवलिंग, उनकी ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग आते हुए और जाते हुए क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया गया इस चैप्टर में. मूंगा और मोठा दोनों नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. मूंगा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, सभी की हेल्प करने में बिलीव करती है, काइंड है. और ऑन द अदर हैंड मोठा जो है वो अनहेल्पफुल है, वो दूसरों की हेल्प करने में बिलीव नहीं करती. मूंगा को हेल्पफुल होने की वजह से रिवॉर्ड मिलता है और दूसरी साइड मोठा अनहेल्पफुल थी तो उसके साथ जो है कोई सिंपैथी नहीं रखता. सो रीड एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन डिटेल. वी कैन लिव हैप्पीली, हम खुश रह सकते हैं बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करते हुए. एंड शोइंग काइंडनेस, और काइंडनेस दिखाते हुए टू फेलो बीइंग्स, जो हमारे साथ रहते हैं उन पर. सेल्फिश पीपल फेल, जो सेल्फिश लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो फेल हो जाते हैं. टू गेन सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, अपनी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस को गेन करने में. रीड एंड इंजॉय एंड इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर फोक टेल. फोक टेल होता है बेटा, फोक होता है लोक और टेल होती है स्टोरी. जो एक लोक कहानी प्रचलित है हम उसको पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं. कहाँ से ली गई है ये? फ्रॉम हरियाणा की है. अबाउट टू सिस्टर्स मूंगा एंड मोठा, जो कि मूंगा और मोठा के बारे में है. इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम में, देयर लिव टू सिस्टर्स, दो बहनें रहती थी. देयर नेम्स, उनके नेम थे वर मूंगा एंड मोठा, एक का नाम मूंगा और दूसरी का नाम मोठा था. देवर नेम्ड, उनका नेम रखा गया था आफ्टर टू इंडियन पल्सेस मूंगा एंड मोठा. जो इंडियन पल्सेस होती हैं दालें, हम दाल खाते हैं ना मूंग की, तो उन दालों के नाम पे मूंग और मोठ के नाम पे इनका नाम मूंगा और मोठा रखा गया. दे बिलोंग्ड टू अ पुअर फार्मर फैमिली, वे दोनों जो है एक गरीब किसान परिवार से बिलोंग करती थी. वंस, एक बार मूंगा सेड टू हर मदर, मूंगा ने अपनी मम्मा से कहा, कुड आई विजिट माई मैटरनल ग्रैंड मदर्स विलेज. मैटरनल ग्रैंड मदर्स होती हैं मम्मा की मम्मा, मीन्स नानी. क्या मैं अपनी नानी के घर चली जाऊँ? आई शैल इंजॉय लॉट ऑफ स्वीट मील्स एंड बन्स, मैं वहाँ जाके स्वीट मील्स और बन इंजॉय करूँगी. आई शैल रिटर्न आफ्टर गेनिंग सम वेट, और जब मैं आऊँगी तो मेरे पास कुछ वेट भी होगा. मीन्स गेनिंग सम वेट का मतलब होता है गिफ्ट्स मिलना, कि जब मैं वापस आऊँगी तो बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे मुझे. द काइंड मदर लाफ्ड, जो काइंड मम्मा थी वो हंसी. एंड गेव हर कॉन्सेंट, और उसे कॉन्सेंट होता है एग्रीमेंट, सहमत हो जाना, और उसे अग्री कर दिया इस चीज़ के लिए. शी स्टार्टेड हर जर्नी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की इन द मॉर्निंग के टाइम में. टू अवॉइड द हीट ऑफ द सन की हीट से बचने के लिए. ऑन हर वे टू ग्रैंड मास हाउस, अपने नानी माँ के घर के रास्ते में, शी केम अक्रॉस अ हॉर्स, उसे एक हॉर्स मिला, घोड़ा मिला. द हॉर्स नीड टू ड्रॉ मूंगास अटेंशन, नीड होता है बेटा अपना मुंह हिलाना. जब कोई एनिमल्स अपना मुंह हिलाता है किसी के पास आके अटेंशन लेने के लिए, उसको बोलते हैं नीड. उस हॉर्स ने अपना मुंह हिलाया मूंगा की अटेंशन पाने के लिए कि मूंगा उस पर ध्यान दे. मूंगा नोटिस्ड द हॉर्स, मूंगा ने हॉर्स को नोटिस किया. एंड अप्रोच्ड इट, और इसके पास गई. शी सैड, उसने कहा, इन एन इम्प्लोरिंग मूड, एक इम्प्लोरिंग मूड होता है रिक्वेस्ट करना. उसने रिक्वेस्ट करने के मूड में कहा, डियर हॉर्स, प्यारे हॉर्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प आई कैन डू फॉर यू, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ. आई एम ऑन माई जर्नी टू ग्रैंड मास, मैं
अपनी नानी माँ के घर जाने के लिए यात्रा पे हूँ, मीन टू से रास्ते में हूँ। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी मूंगा एंड दैट हॉर्स। आप देख सकते हैं मूंगा उस हॉर्स से बात कर रही है कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। द हॉर्स सैड, हॉर्स ने कहा माई स्टेबल इज़ वेरी डर्टी। स्टेबल होता है जो आप हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए, ह्यूमन बींग्स के बैठने के लिए गद्दी बनी होती है ना, उसको स्टेबल बोलते हैं। अब हॉर्स ने कहा कि मेरी स्टेबल बहुत गंदी हो गई है, विल यू काइंडली स्वीप इट, क्या तुम इसे साफ कर दोगी। मूंगा अग्री, मूंगा अग्री हो गई एंड स्वेप्ट द स्टेबल, और स्टेबल को स्वेप्ट कर दिया, साफ कर दिया। द हॉर्स थैंक्ड हर, हॉर्स ने उसको थैंक यू दिया एंड शी प्रोसीडेड ऑन हर जर्नी, और अपना उससे थैंक यू लेने के बाद वो अपनी जर्नी पे चलती रही। प्रोसीड होता है जारी रखना, चलते रहना। शी हैड हार्डली कवर्ड सम डिस्टेंस, हार्डली होता है मुश्किल से ही, उसने मुश्किल से ही थोड़ी सी दूरी कवर की थी। शी केम अक्रॉस अ काउ, उससे एक अब काउ मिली। द काउ बिलोड, बिलोड होता है बेटा चिल्लाना, एनिमल्स जब दहाड़ते हैं चिल्लाते हैं उसको बिलोड बोलते हैं। अब काउ ने बिलोड किया, चिल्लाया, टू ड्रॉ मूंगा's अटेंशन, मूंगा की अटेंशन पाने के लिए। मूंगा वेंट टू द काउ एंड सैड, मूंगा काउ के पास गई और कहा व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए किस तरह की हेल्प कर सकती हूँ। आई एम ऑन माई जर्नी टू ग्रैंड माज हाउस, मैं अपने ग्रैंड माँ के घर जाने के लिए रास्ते में हूँ, यात्रा पर हूँ। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मूंगा कितनी हेल्पफुल है ना, पहले वो हॉर्स की हेल्प करती है, अब वो काऊ की हेल्प कर रही है। द काऊ सैट, अब काऊ ने कहा आई हैव नो हे, मेरे पास हे होता है बेटा सूखा चारा, सूखा चारा नहीं है। इन माई मैंजर, मैंजर होती है जहाँ पे गायें अपना घास चरती है, वो चौरस सा बनाया होता है ना, बॉक्स सा, उसको चरनी बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे एनिमल्स के खाने की जगह बनाई जाती है, चौरस सा मिट्टी का या फिर सीमेंट का बना देते हैं तो उसको चरनी बोलते हैं। अब काऊ ने क्या कहा कि मेरे पास चरनी में कोई हे नहीं है, सूखा चारा नहीं है खाने के लिए। आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। विल यू काइंडली अरेंज सम ग्रास फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ घास अरेंज कर दोगी। मूंगा एग्रीड, अब मूंगा एग्री हो गई क्योंकि वो हेल्पफुल थी। एंड अरेंज, और उसने अरेंज किया सम ग्रास फॉर इट, इसके लिए कुछ घास। इस तरह से मूंगा ने काऊ की हेल्प की। द काऊ थैंक्ड हर, काऊ ने उसको थैंक यू बोला एंड शी प्रोसीडेड ऑन हर जर्नी, सेम थिंग, वो अपनी जर्नी पे प्रोसीड रही, चलती रही। ऑन हर वे, अपने रास्ते में, शी केम अक्रॉस एन ओल्ड वुमेन आल्सो, अब वो अपने रास्ते में किससे मिली, एक बुजुर्ग औरत से। द वुमेन वॉज वीपिंग, वो औरत रो रही थी। मूंगा वेंट टू हर, मूंगा उसके पास गई एंड सैड, और कहा वही सेम लाइन जो सबको बोला करती थी, व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ, आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मास हाउस, मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर जा रही हूँ। द ओल्ड वुमेन सैड, उस बूढ़ी औरत ने कहा आई हैव फीवर एंड हेडेक, मुझे फीवर है और मेरा सिर भी दर्द हो रहा है। विल यू काइंडली कुक सम फूड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना बना दोगी। मूंगा एग्रीड, मूंगा एग्री हो गई एंड कुकड फूड फॉर द ओल्ड लेडी, और उस ओल्ड लेडी के लिए उसने फूड बनाया। शी ब्लेस्ड हर, हेयर शी रेफर्स टू दैट ओल्ड लेडी, अब उस ओल्ड लेडी ने उसको ब्लेस किया, ब्लेसिंग्स दी। मूंगा प्रोसीडेड ऑन हर ऑनवर्ड जर्नी, अब मूंगा जो है अपनी आगे की जर्नी पे चलती रही। शी गॉट टायर्ड बट शी वॉज हैप्पी, वो थक गई थी लेकिन वो हैप्पी थी। थक क्यों गई थी, क्योंकि उसने सबसे पहले हॉर्स की हेल्प की, फिर काऊ की हेल्प की, फिर ओल्ड लेडी की हेल्प की, ऊपर से वो ट्रैवलिंग कर रही थी, पैदल आ रही थी, तो वो थक चुकी थी लेकिन वो हैप्पी थी। हैप्पी क्यों थी, क्योंकि उसको दूसरों की हेल्प करने में खुशी मिलती थी, उन सब की उसने हेल्प की तो वो हैप्पी थी। दैट शी हैड हेल्प द नीडी, वो हैप्पी क्यों थी, क्योंकि वो उसने ज़रूरतमंदों की हेल्प की। शी नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द हाउस, काउ एंड ओल्ड वुमेन, उसने उनकी हेल्प की लेकिन उसने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे इन सब से कुछ मिलेगा।
When मूंगा reached maternal grandma's house, जब मूंगा अपनी नानी माँ के घर पहुँची, she embraced her and wished her. embraced होता है बेटा गले लगा लेना, हग करना. उन्होंने उसे गले लगाया और उसे विश किया a happy life, कि वो एक हैप्पी लाइफ जिएगी. ड्यूरिंग हर स्टे, जब वो वहाँ रुकी, शी सर्व्ड हर ग्रैंडमा, उसने अपनी ग्रैंडमा की सेवा की. मूंगा हैड लॉट ऑफ स्वीट मील्स एंड फन, मूंगा को बहुत सारी स्वीट मील्स खाने को मिली और उसने बहुत फन किया, इंजॉय किया. वन डे शी मिस्ड हर पेरेंट्स, एक दिन उसे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आई, वेरी मच, बहुत ज़्यादा. मूंगा सैड, मूंगा ने कहा ग्रैंडमा आई हैव इंजॉयड अ लॉट ऑफ हियर, मैंने यहाँ बहुत सारा इंजॉय किया. आई गोट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम यू, मुझे आपसे प्यार और इतनी सारी अफेक्शन होता है स्नेह मिलना, स्नेह मिला है आपसे. नाउ आई वॉन्ट टू गो बैक, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ टू माई मदर, मेरी मम्मा के पास. द ग्रैंड मदर अरेंज ऑफ प्रेजेंट्स एंड स्वीट्स फॉर हर, अब ग्रैंड माँ ने क्या किया, जैसे आपकी ग्रैंड माँ भी करती हैं, आप चाहते हो तो उसे प्रेजेंट्स दिए, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और स्वीट्स भी दी. शी विश्ड हर अ हैप्पी जर्नी टू, उन्होंने उसे हैप्पी जर्नी भी विश की. ऑन हर वे बैक शी केम अक्रॉस द सेम ओल्ड लेडी, अब मूंगा वापिस आ रही है, सबसे पहले उसे वही ओल्ड लेडी मिली. शी वॉज लुकिंग वेल दैट डे, वो उस दिन ठीक दिखाई दे रही थी, ठीक हो गई थी. द ओल्ड लेडी गेव मेनी प्रेजेंट्स, उस ओल्ड लेडी ने बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए टू मूंगा को एंड विश्ड हर अ हैप्पी रिटर्न जर्नी, और उसे हैप्पी जर्नी भी विश किया. शी हैड हार्डली गॉन फ्यू यार्ड्स, कुछ ही यार्ड्स वो चली थी. व्हेन शी सो द सेम काउ, उसने उसी गाय को देखा. द काउ फेल्ट हैप्पी, गाय खुश हुई. एंड गेव हर अ पिक्चर फुल ऑफ मिल्क, और गाय ने उसे, पिक्चर होता है मटका, एक मटका दिया दूध से भरा हुआ. मूंगा थैंक्ड हर, मूंगा ने थैंक यू किया. एंड प्रोसीडेड फॉर डाउनवर्ड जर्नी, और अपनी वापसी की जर्नी पे चल पड़ी. मूंगा वॉज लॉडेड विद मैनी प्रेजेंट्स, मूंगा के पास बहुत सारे प्रेजेंट्स थे. द हॉर्स सो हर, घोड़े ने उसे देखा. इट नील्ड, ये चिल्लाया प्यार से. एंड केम टू हर, उसके पास आया. द हॉर्स सैड, हॉर्स ने कहा मूंगा यू आर अ वेरी काइंड गर्ल, तुम तो बहुत ही काइंड गर्ल हो, दयालु लड़की हो. यू काइंडली सिट ऑन माई बैक, तुम मेरी बैक पे बैठ जाओ. लॉर्ड योर प्रेजेंट्स ऑन मी, और अपने जितने सारे गिफ्ट हैं ना वो मुझ पे लाद दो. आई शैल टेक यू टू योर होम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा. यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक भी गई होगी. मूंगा सैट ऑन इट्स बैक एंड रीच्ड हर होम, मूंगा उसकी बैक पे बैठ गई और घर पहुंची. शी थैंक द हॉर्स फॉर इट्स काइंडनेस, उसने हॉर्स को थैंक यू बोला हॉर्स की काइंडनेस के लिए. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि मूंगा कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी, और उसके हेल्पफुल होने की वजह से उसको सबसे रिवॉर्ड भी मिला. तो आप लोग भी अगर औरों की हेल्प करते हो तो भगवान आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर देता है. लेकिन जब आप हेल्प करो तो आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए. नाउ रीड अबाउट मोटा. मूंगाज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, मूंगा के पेरेंट्स बहुत खुश थे. टू रिसीव हर बैक, उसके वापस आने पर. विथ सो मैनी प्रेजेंट्स एंड स्वीट्स, क्योंकि वो बहुत सारे प्रेजेंट्स लाई थी, स्वीट्स लाई थी और वापस आ गई थी, तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे. मोटा द यंगर सिस्टर, अब जो मोटा उसकी छोटी बहन थी, फेल्ट जेलस, उसे जेलसी फील हुई. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो अनहेल्पफुल थी. शी सैड टू हर मदर, उसने अपने मम्मा से कहा आई शैल ऑल्सो गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कि मैं भी अपनी ग्रैंड माँ के घर जाऊँगी. द मदर परमिटेड हर टू, मम्मा ने उसे भी परमिशन दे दी. शी प्रोसीडेड ऑन हर जर्नी, और अपनी जर्नी पे गई. मोटा फर्स्ट केम अक्रॉस द सेम हॉर्स, सबसे पहले उसी घोड़े को मिली. इट आस्क्ड फॉर हेल्प इन क्लीनिंग इट्स टेबल, हॉर्स ने उसे कहा कि वो उसकी गद्दी साफ कर दे. मोटा वॉज इन अ हर्री, मोटा को तो जल्दी हुई पड़ी थी. शी डिड नॉट ओब्लाइज द हॉर्स, उसने हॉर्स का कहना नहीं माना.
एज शी वेंट फर्दर, जैसे वो आगे गई, शी केम अक्रॉस द काउ, वो काउ से मिली। द काउ आस्क्ड हर, काउ ने उसे कहा हेल्प करने के लिए, फॉर कलेक्टिंग सम हे फॉर यू, कि उसके लिए कुछ हे, कुछ सूखी घास इकट्ठी कर दे। मोटा वो स्टिल इन अ हरी, मोटा अभी भी जल्दी में थी। शी डिड नॉट ऑब्लाइज द काउ ऑल्सो, उसने काउ को भी हेल्प नहीं की। नेक्स्ट टू काउ शी केम अक्रॉस द सेम ओल्ड वुमन, अब काउ के बाद वो उसी ओल्ड वुमेन के पास गई। शी आस्क्ड फॉर हर, उसने उसे कहा हेल्प इन कुकिंग सम फूड, कुछ फूड कुक करने में हेल्प करने के लिए। एज शी वॉज अनवेल, जैसे कि वो अनवेल थी, बीमार थी। मोटा वॉज इन अ हरी, मोटा जल्दबाजी में थी। एंड डिड नॉट लेंड एनी हेल्प टू हर, और उसे किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की। मोटा रीच्ड हर ग्रैंड मास हाउस, मोटा अपनी ग्रैंड माँ के घर पहुंची। द ग्रैंड माँ वेलकम्ड हर, ग्रैंड माँ ने उसका वेलकम किया। एंड गेव हर स्वीट्स टू ईट, और उसे खाने के लिए स्वीट्स दिए। मोटा नेवर लेंट अ हेल्पिंग हैंड टू द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, मोटा ने अपने ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। शी ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहती थी, आई एम हेयर जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, मैं तो यहाँ इंजॉयमेंट करने के लिए आई हूँ। वाई शुड आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ। द ग्रैंडमा वॉज फेड अप विद हर एरोगेंट बिहेवियर, फेड अप होता है बेटा परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। ग्रैंडमा दुखी हो गई उसकी एरोगेंट, एरोगेंट होता है घमंडी, घमंडी बिहेवियर की वजह से। मोटा सेंस्ड इट एंड आस्क्ड फॉर रिटर्निंग टू हर पेरेंट्स, सेंस्ड मीन्स फील कर लेना, जब हम कोई हमसे गलत बिहेव करता है किसी भी वजह से हमें उस टाइम पता चल जाता है। तो मोटा ने सेंस्ड इट, ये चीज़ नोटिस की, फील की। एंड आस्क्ड फॉर रिटर्निंग टू हर पेरेंट्स, और उन्हें कहा कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहती थी। दे डिड नॉट गिव एनी प्रेजेंट्स टू हर, उन्होंने उसे कोई प्रेजेंट्स नहीं दिए क्योंकि उसने हेल्प नहीं की थी, उसने अच्छा बिहेव नहीं किया था। ऑन हर बैक जर्नी टू होम, और घर वापस आते हुए अपनी जर्नी में शी केम अक्रॉस द ओल्ड वुमेन, सबसे पहले वो ओल्ड वुमेन से मिली। मोटा आस्क्ड फॉर सम फूड, मोटा ने उसे कुछ खाने के लिए कहा। द ओल्ड वुमेन पेड हर इन द सेम कॉइन, पेड हर इन द सेम कॉइन मीन्स होता है जैसा आपसे जो करता है उसके साथ वैसा ही करना। तो उस ओल्ड वुमेन ने उसके साथ वैसा ही किया जैसा कि उसने किया था। उसने हेल्प नहीं की थी तो ओल्ड लेडी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। शी केम अक्रॉस द काउ, वो काउ के पास आई एंड आस्क्ड फॉर सम मिल्क, और मिल्क के लिए कहा। द काउ टू डिड नॉट ओब्लाइज हर, काउ ने भी उसका कहना नहीं माना। शी वॉज थर्स्टी बट हेल्पलेस, अब वो प्यासी थी लेकिन हेल्पलेस थी, उसकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था। मोटा केम अक्रॉस द हॉर्स, मोटा हॉर्स के पास आई। शी वॉज बैडली टायर्ड, वो बुरी तरह से थक गई थी। शी आस्क्ड द हॉर्स फॉर अ राइड, उसने हॉर्स को कहा कि वो उसे राइड कराए, घर तक छोड़ आए। द हॉर्स डिड नॉट ओब्लाइज हर, हॉर्स ने भी उसका कहना नहीं माना। बैडली टायर्ड, बुरी तरह से थकी हुई, एंड हंग्री, और वो भूखी। शी रीच्ड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंची। हर पेरेंट्स नोटिस, उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया दैट शी वॉज एम्प्टी हैंडेड, कि वो उसके हाथ तो खाली थे क्योंकि उसको किसी ने भी तो कोई गिफ्ट नहीं दिया था। इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट शी बिकेम वेरी वीक, बजाय कि वो साथ में कुछ लाती, गेनिंग वेट मीन कुछ लेके आना, शी बिकेम वेरी वीक, वो तो बहुत वीक हो गई थी। मोटास मदर एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड होता है गले लगा लेना, मोटा की माँ ने उसे गले लगाया। आउट ऑफ द पिटी, दया दिखाई क्योंकि वो बहुत वीक थी, सैड थी, उसकी मम्मा ने उसे गले लगा के प्यार किया। शी बिगेन टू वीप, वो रोने लगी। हर मदर टोल्ड मोटा, उसकी मम्मा ने मोटा से कहा दैट कि शी वॉज लूज़र, वो लूज़र थी, हार गई थी। ड्यू टू हर अनहेल्पफुल, क्योंकि वो अनहेल्पफुल थी, किसी की हेल्प नहीं की उसने। एंड अरोगेंट बिहेवियर, उसका बिहेवियर भी बहुत अरोगेंट था, ईगोइस्टिक थी, बहुत ज़्यादा घमंडी थी, इस वजह से वो लूज़र थी, और जो मूंगा थी वो विनर थी। एंड विद दिस दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। इन दिस वे स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि हमें हेल्पफुल होना चाहिए। अगर आप हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं, बड़ों को सबको ओब्लाइज करते हैं, कहना मानते हैं, तो उसके बदले में भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं।
So, we should be helpful to everyone. With it, have a nice day.